ओम शांति। आज की मुरली 5 जनवरी 2024। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझाकर दिखाओ। प्रश्न: किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर है, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता है, ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते, बेटी को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। बाप कहते हैं कि जो पास्ट हुआ है वह ड्रामा है और वही रिपीट होगा, लेकिन बाबा ने कलम हम ब्राह्मणों को दी है, तो उस कलम से हमें अपना भाग्य बनाना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़े ही पड़ता है। तिथि तारीख निकल न सके, जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे। समझा कुछ प्रविष्टा है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है यह कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मनाभव। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास हुआ, देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो, तो इस पर गौर करना है। कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हुबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है
तो समझा जाता है यह मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। तो बाबा कहते हैं हर चीज पहले नई होती है, फिर धीरे धीरे पुरानी होती है और वापस पुरानी से नई बनती है। तो अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है और कोई को इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे जब भक्ति मार्ग में थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्तिधाम में बैठ जाए, यह भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। संगम युग है ही कल्याणकारी युग। क्यों? क्योंकि यहाँ पुरानी से नई दुनिया बनती है। वह सुख के भासना की भी कोई बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, क्योंकि जो अब ड्रामा में पास्ट हो गया सेकंड बाय सेकंड, वही अब रिपीट होना है। तो यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर। बाबा कहते हैं सिर्फ एक द्रौपदी थोड़ी है, सब द्रौपदियाँ है। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया था, वैसे ही हम भी बाबा को याद करते हैं। सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो, और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर भी बनना है। ज़रूर नॉलेज बुद्धि में है तब पढ़कर टीचर बनते हैं। बाबा ने जो नॉलेज दी है उस नॉलेज को बांटना है। अगर बांटेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम बाप समान बन रहे हैं या नहीं। जितना बांटेंगे उतनी वृद्धि होगी। बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है, मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। बाबा को याद करेंगे तो हमारे में शक्तियाँ आएगी, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी। आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों को मददगार देते हैं। पढ़ाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणाएं हैं। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। बाबा कहते हैं पढ़ाई में होशियार है, बुद्धि साफ है तो धारणा करने में सहज होगा, और किसी को समझाने में भी सहज होगा। तो यह है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी, महावीर बात एक ही है।
सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं? एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमठ पर क्या किया। यह तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है। फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार तो कोई प्यादा है। यह ड्रामा में पार्ट है। यह तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो। तो यहाँ बाबा कहते हैं जब नॉलेज है, नॉलेज इज वेल्थ, तो आपके पास अगर धन है तो धन दिया करो। धन नहीं देते हैं तो कोई मानेंगे नहीं कि आपके पास धन है। तो धन देने से हम महादानी बनेंगे। और किसी को आप समान बनाना, इसमें भी मेहनत है। मेहनत करते करते कोई महारथी भी बनते हैं तो कोई घोड़े सवार तो कोई प्यादा भी बनता है। बाबा कहते हैं ड्रामा कहकर हमें बैठ नहीं जाना है, तीव्र पुरुषार्थ तो करना ही है। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करना है। तुम पूछ सकते हो यह कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं। भक्ति में कितने ढेर मंदिर है। यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं। फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं जहाँ रिद्धि सिद्धि बहुत है वहाँ जाकर सिर्फ बाप का परिचय देना है। कहना है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भाव का अर्थ यह नहीं कि गंगा में जाकर स्नान करो। मामे कर्म का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूँगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं। तो ऊंच पर पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस अपने घर जाना है, अपने शांति धाम परम धाम जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है, तभी तो जा सके अपने घर। ऐसे थोड़ी कि पतित बनकर ही जाना है, पावन ही जा सकते हैं। तो योग से पावन बन अपने घर जाना है, नहीं तो सजाएं खाकर जाएंगे। तो सबको यही कहते रहो कि माँ में कम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूँ मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? बस वैसे ही पारलौकिक बाप को याद करना है। यह भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है। पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी फायदा क्या है? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो।
बाबा कहते हैं इतने जन्म हम बच्चों ने जब तब आदि की है, तो इससे तो हम उतरते ही गए हैं। सीढ़ी चढ़ाने वाला तो एक बाबा ही है, जो सच्ची गीता का सार समझाकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है ज़रूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। पुण्य आत्मा होती है सतयुग त्रेता में और पाप आत्माएं होते हैं द्वापर कलयुग में, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो ये सबको समझानी दी जाती है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्य का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं, परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं है, किसी का कोई उद्धार नहीं होता है, किसी की भी सद्गति नहीं होती है। जब तक बाप न आवे तब तक अपना कल्याण कर न सके। तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है। बाबा कहते हैं पतियों का पति परमात्मा है, जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं। वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। वह तुमको कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे विनाश विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योत अब जग रही है, तो तुम्हारे से मनुष्य को लाइट देखने में आती है। बाबा आकर आत्माओं की ज्योत को जगाते हैं और फिर उससे लाइट माइट निकलकर सारे विश्व में फैलती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे भी सेवा करते हैं। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, तो पुरानों से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना है कि किसी के वश में नहीं आना है, किसी के माया के वश नहीं आना है। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही, क्योंकि विजय तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विघ्न भी पड़ने हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते। क्यों कि उस सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बस सुनकर घर आ जाते हैं, अच्छा लगता है बस। लेकिन यहाँ पर विकारों पर ही हंगामा होता है। तो गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य तो हो ना सके। समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाना है, ऐसा चित्र दिखाना है। तो तुम टाइम भी दिखाते हो। अभी है संगम युग, दुनिया बदल रही है, स्थापना होती है, पालना विनाश
कराने वाला तो एक बाप है बहुत सहज है, परंतु धारणा पूरी होती नहीं है और सब बातें याद रहती है, बाकी ज्ञान और योग को भूल जाते हैं। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो, तो दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुड्डी भरती जाएगी, कल पहले मिसर ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है, जो भी पास्ट हुआ है सो ड्रामा। ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, यह नहीं करते थे, अभी वह अवस्था आई नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फिल होता है। बाबा कहते हैं बीटी को चीटो नहीं, कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको सिमरन मत करो, क्योंकि सिमरन करने से वह पुरुषार्थ नहीं हो पाता, अपनी कमजोरियां को और बढ़ाते हैं। तो आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चढ़ने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चढ़ न सके। नारद का मिसाल, चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान कहते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखर दो बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के दिए मुख्य सार। ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भवः। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहता है, क्योंकि मन की स्थिति ही श्रेष्ठ है और वह योग से ही होता है। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है। क्यों? क्योंकि डबल लाइट बन गए हैं योग से। तो वैसे भी कहा जाता कि फरिश्ताओं के पांव धरनी पर नहीं होते हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, अपने इस देह भान में भी ना हो, पुरानी दुनिया से कोई भी लगाव ना हो, कोई इच्छा ना हो, इसे फरिश्ता कहते हैं। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बनना लो तो आपके चित्र द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते रहो, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी तो अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति करो। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजय बनाएगा। ओम शांति।